बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्ब एंड इट्स टाइप। वर्ब क्या है, उसकी अकसाम। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक लफ्ज़ है डेस्ट एक्सप्रेसिव, जो कि बयान करता है एन एक्शन, एक काम को, अक्रेंस वाक्य को, अ स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी चीज़ की हालत के होने को। मतलब एक लफ्ज़ जो कि काम को, वाक्य को या किसी भी चीज़ की हालत को इजहार करे, बयान करे, वो आपका वर्ब होता है। क्लियर है? वर्ब्स आर एन इसेंशियल पार्ट। वर्ब एक लाजमी हिस्सा होते हैं ऑफ अ सेंटेंस, जुमले का। वर्ब्स जुमले का लाजमी हिस्सा होते हैं। क्यों होते हैं? एज दे कन्वे, क्योंकि वो पहुंचाते हैं, बताते हैं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, हैज हैपेंड, हो चुका है, और विल हैपन, या होगा। मतलब ऐसा काम, वाक्य या हालत जो कि हो चुकी है, होगी या हो रही है इन अ सेंटेंस, एक जुमले में, वो बताना वर्ब का ही काम होता है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में देखिए पहले एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? वर्ब डेट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। ऐसा वर्ब जो कि बयान करे जिस्मानी और ज़हनी कामों को, जैसे रन, जंप। ये जैसे ये फिजिकल है ना, जिस्मानी तौर पर रन करना, जंप करना, ठीक है। और थिंक और रीड का मेंटल एक्शंस होते हैं, ठीक है। इनका ताल्लुक ज़हनी सलाहियत से होता है। तो ये होते हैं एक्शन वर्ड्स। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स डेट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे वर्ब जो राब्ता कायम करें, कनेक्ट करें, ताल्लुक कायम करें सब्जेक्ट के साथ, टू एडिशनल इंफॉर्मेशन को, मजीद मालूमात का, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात फराहम करें, उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। जैसे बी, सीम, अपीयर, बिकम, ठीक है। इनके साथ में उर्दू भी देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब डेट आर यूज टू हेल्प फॉर्म द टेंस, ठीक है। ऐसे वर्ब जो इस्तेमाल हो फॉर्म बनाने के लिए, टेंस को, मूड को, और वॉइस को ऑफ एन अदर वर्ब, किसी भी दूसरे वर्ब की, ठीक है। यानी कि ये दूसरे वर्ब को हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है और साथ में वर्ब भी यूज होता है, जैसे विल है, ठीक है, वुड, शैल, शुड, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये वर्ब के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब्स डेट टेक एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसके अलावा ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाते। जैसे राइट। अब राइट है तो कुछ ना कुछ तो राइट करना है। क्या बस मैं राइट कह दूंगी तो कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या राइट करना है। तो अगर मैं कहूंगी ना राइट एन ऐसे, तो फौरन समझ आ जाएगा कि एक मजमून लिखना है, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ड है, इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आते, इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब पेंट है तो क्या चीज़ पेंट करनी है? अगर मैं कहूँगी पेंट द वॉल, तो फौरन पता चल जाएगा कि वॉल को, दीवार को पेंट करना है। इसी तरह बाय है तो कुछ ना कुछ बाय और सेल भी करना होता है, बाय खरीदना, सेल बेचना। तो ये ट्रांजिटिव हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, अदरवाइज इनकी कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डेट डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इनकी वैसे ही समझ आ जाती है। जैसे स्लीप। स्लीप का मतलब है सोना है, तो इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट जो वर्ब है वो अपना मतलब बता देगा। लाफ, क्राई, रन, ठीक है, हंसना, क्राई, रोना, रन, दौड़ना। क्लियर है आपको? रेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स डेट फॉलो आ प्रीडिक्टेबल पैटर्न, ठीक है। प्रीडिक्टेबल पैटर्न होता है एक खास मखसूस किस्म का पैटर्न होता है जो ऑलरेडी पता होता है कि ये इस फॉर्म में आएगा। व्हेन फॉर्मिंग, जब इनको बनाया जाता है, देयर पास्ट टेंस, इनके पास्ट टेंस बनाए जाएं या पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाएं, तो ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल में है वॉक, तो लास्ट में सिर्फ ईडी, मैं आपको ये सिंपल बता देती हूँ, ईडी फॉर्म में आते हैं ये, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो ईडी फॉर्म में आते हैं। ये मैंने जब आपको फॉर्म्स करवाई तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। लास्ट में सिर्फ एक रेगुलर पैटर्न होगा, सिर्फ ईडी लगाने से इनको हम पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको रेगुलर वर्ब्स क्लियर है, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न हो, यानी कि एक खास किस्म का मखसूस पैटर्न। हमें प्रिडिक्टेबल का मतलब है पेशीन गोई, मतलब पहले ऑलरेडी पता हो हमें इनके लास्ट में ईडी लगना है और इन्होंने एक रेगुलर वर्ब बन जाना है। क्लियर है? इरेगुलर वर्ब नाम से जाहिर है, ये डू नॉट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते। व्हेन फॉर्मिंग देयर पा, जब इनके बनाए जाते हैं पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाएं, ठीक है। जैसे गो है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, ठीक है। ये देखिए ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते, ये अपनी मर्जी से ही आगे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। उम्मीद है आपको रेगुलर और इरेगुलर क्लियर होंगे, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, रेगुलर के लास्ट में ईडी फॉर्म आएगी और इरेगुलर के लास्ट में ईडी फॉर्म नहीं आएगी, इनका टोटली पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे मॉडल वर्ब्स मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, आपके बेसिक के डेली लेसन में हमारे वो मॉडल वर्ब्स हुआ करते थे।
ये कौन से वर्ब्स होते हैं? डेट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, निसेसिटी, पॉसिबिलिटीज इम्कान मुमकिन है, ठीक है, निसेसिटी ज़रूरत, आर ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन ओब्लिग लाजमी किसी भी काम का होना, जैसे कैन कर सकता हूँ, कुड कर सकता था, मे करना चाहिए, इजाज़त के लिए भी होता है, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल की एग्जाम्पल के साथ करवा चुकी हूँ, ठीक है। आगे हम फॉर्म्स करेंगे। वर्ब फॉर्म होती है बेस फॉर्म, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट एनी इन इनफ्लेक्शनल एंडिंग, इनमें कोई इनफ्लेक्शनल एंडिंग नहीं होती। मतलब जैसे ये फर्स्ट फॉर्म, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे रन ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, थिंक, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, कुछ भी इनफ्लेक्शनल एंडिंग नहीं होता, यानी कि लास्ट में सिंपल आपको बताती हूँ कुछ भी नहीं लगाया जाता। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? पास्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है, पास्ट सिंपल द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन, मुकम्मल हो चुका काम, कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका हो, इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल फॉर्म को सेकंड फॉर्म कहते हैं, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, सिंपल पास्ट में यूज होता है, इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं होता, इसीलिए इसको पास्ट सिंपल फॉर्म कहते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, दोबारा बता दूं, पास्ट सिंपल फॉर्म सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल पास्ट में यूज होता है, पास्ट जिसे आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा ये कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, इसलिए इसे पास्ट सिंपल फॉर्म कहा जाता है। आगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट, स्टार्ट भी हो और फिनिश भी पास्ट में हो जाए, जैसे रन, ईटन, थाउट, ठीक है, इनकी उर्दू भी है साथ में, उम्मीद है आपको ये भी क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अब हो रहे हो, यानी कि सिंपल आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होगी? आईएनजी फॉर्म, जैसे रनिंग, ईटिंग, थिंकिंग, यानी कि ऐसे कामों को ये बयान करता है जो कि हैपनिंग हो रहे, नाउ अब हो रहे